Vivo का लेटेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन V60 में सेम सोनी IMX 822 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर मिलता है जो Vivo X200 पे यूज करता है। X200 का प्राइस 70,000 रुपीज। 37,000 रुपीज में मिलने वाले V60 में आपको Zeiss कोलैबोरेशन मिलता है, यानी आइकॉनिक Zeiss बोके फिल्टर्स, Zeiss कलर ट्यूनिंग, AI फीचर्स को कैसे बोल सकते हैं। सिर्फ ये पहला फोटो ओरिजिनल है, बाकी चारों ही AI जनरेटेड है। बट ओवरऑल फोन कैसा है? UFS 2.2, स्टोरेज, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, पिछले 15 दिनों से V60 को डेली टेस्ट कर रहा हूं एंड दिस इज माय Vivo V60 फुल रिव्यू। प्रोज एंड कॉन्स दोनों प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। शुरू करते हैं विद द अनबॉक्सिंग। टिपिकल Vivo V सीरीज बॉक्स पैकेजिंग, जिसके अंदर V60, IMEI स्टिकर्स, कलर मैचिंग केस, 90 वॉट का फ्लैश चार्ज अडेप्टर, USB to Type C केबल। केस क्वालिटी का तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि इट इज सॉलिड, थिक एट द एजेस, चारों साइड से ना रेज्ड है फॉर ड्रॉप प्रोटेक्शन, प्रिसाइज पोर्ट कटआउट्स मिलता है। मैं मूनलाइट ब्लू कलर वेरिएंट टेस्ट कर रहा हूं। इट्स अ वेरी 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 यूनिक डिजाइन। किसी फोन के बैक पैनल पे ऐसे पैटर्न्स पहली बार देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि ना वाटर पेंटिंग किया गया हो, ग्लिटरी वाटर पेंटिंग। जो ग्लॉसी फिनिश है वो ऐसा लगता है कि वाटर पेंटिंग के ऊपर रेजिन से कवर किया जाता है। इट लुक्स रॉयल टू बी ऑनेस्ट, बट यस, मूनलाइट ब्लू कलर वेरिएंट इज नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा है ना कि इट इज लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी टाइप ऑफ कलर। ऑस्पिशियस गोल्ड मेरा फेवरेट कलर है और ये ग्रे कलर सो क्लीन। साथ में 9 ग्राम हल्का भी है, विच इज एन एडेड एडवांटेज। सामने से भी कर्व्ड है, पीछे से भी कर्व्ड। V60 इज कंफर्टेबल टू होल्ड, नो शार्प एजेस, पाम्स में ना चुभता नहीं है। ओवरऑल सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बटन्स टैक्टाइल है, क्लिकी है, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई क्रीकिंग नॉइस नहीं। प्लास्टिक फ्रेम्स के अलावा जीरो कॉस्ट कटिंग इन द बिल्ड डिपार्टमेंट। पीछे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ता क्योंकि इट इज ग्लास, यानी इस फिनिश को मेंटेन करना उतना ही आसान है। इवन बारिश में भी फोन कॉल्स को अटेंड कर सकते हो, एक्वेरियम के अंदर फोटो वीडियोस बना सकते हो थैंक्स टू IP68+69 का वाटर रेसिस्टेंस। V60 के सामने 6.77 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इट्स अ क्वाड कर्व डिस्प्ले, सिर्फ साइड से कर्व नहीं है बट ऊपर एंड नीचे से भी कर्व है। एंड दीज आर सटल कर्व्स, बहुत हल्का सा है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बताऊंगा क्योंकि किसी भी तरीके का अनवांटेड मिसटचेस नहीं मिलेगा, डिस्प्ले कंटेंट कटता नहीं है एंड यू गेट द प्रीमियम लुक एंड इन हैंड एक्सपीरियंस एज वेल। चाहे रील स्क्रॉल करो या फिर बैक गेस्चर यूज करो, थम्स विल एक्सपीरियंस स्मूथनेस। बाहर धूप में फोन यूज करने के लिए 1500 निट्स का HBM मिलता है। प्लेंटी ब्राइट, ऑटो ब्राइटनेस वर्क्स परफेक्टली वेल एंड मैंने ना पूरे टाइम 120 हर्ट्ज पे टेस्ट किया था फोन को। डिस्प्ले में बहुत हल्का सा मैजेंटा टिंट है। 95% लोग इसे नोटिस भी नहीं करेंगे, जो नोटिस करेंगे वो सेटिंग्स में जाके कलर एडजस्ट कर सकते हैं। टिपिकल Vivo डिस्प्ले, ब्राइट पंची कलर्स, इंकी ब्लैक्स, सॉलिड व्यूइंग एंगल्स। नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशंस में भी HDR कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। HDR वीडियोस के वक्त ना 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस हेल्प्स। ब्रोस, टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, आप लोग ना मेजॉरिटी मीडिया कंजप्शन कौन सा एप्लीकेशन में करते हो? नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे या फिर YouTube पे? उस हिसाब से ना मैं आगे के डिवाइसेस को टेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। YouTube अप टू 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। 4K 30 FPS HDR वीडियोस भी स्मूथली प्ले होता है। आई मीन इट्स अ 37,000 रुपीज फोन, इट्स सपोज्ड टू। टॉप नॉच मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस का एक और रीजन इसका बेजल सिचुएशन है। इट्स यूनिफॉर्म, सामने से तो बिल्कुल बराबर है एंड क्वाड कर्व्ड है व्हिच आल्सो गिव्स अ इल्यूजन ऑफ बेजललेसनेस। सेकेंडली, स्पीकर क्वालिटी वेरी लाउड, वेरी क्लियर, 100% पे भी आवाज फटता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन्स पे टेस्ट किया था। सॉलिड रेंज, जीरो कनेक्टिविटी इश्यूज, इट जस्ट वर्क्स। Vivo का V सीरीज हमेशा से कैमरास के लिए जाना जाता है। सेम ईयर V60 में 50+50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर एंड पेरिस्कोप में OIS मिलता है। वैसे दिस इज द सेम पेरिस्कोप सेंसर जो Vivo X200 में यूज करता है। सामने 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। Zeiss ब्रांडिंग तो आपने नोटिस कर लिया होगा। इट्स अ फीचर रिच कैमरा ऐप, जिसे ओपन करके ही स्वाइप अप करके फिल्म कैमरा मोड में जा सकते हो। रेट्रो फिल्म लुक मिलेगा, जरूर ट्राई करना। अलग अलग फ्रेम्स, फिल्टर्स, इवन द कैमरा एप्लीकेशन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड। नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन से फोटो लेने से पहले टेक्सचर्ड, विविड या फिर Zeiss मोड चूज कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में विविड एंड Zeiss मोड मेजॉरिटी को पसंद आएगा। अगर इसके कैमरास को ना वन वर्ड में डिफाइन करूं तो इट विल बी वर्सेटाइल। एक जगह पे खड़े रह के 3 अलग अलग यूजेबल फोकल लेंस पे 1x, 3x एंड 10x पे फोटोज ले सकते हो। 1x का फोटो 3x एंड 10x से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे ये 3x एंड 10x का फोटो डिफरेंस देखना, एक नॉर्मल पिक है एंड दूसरे में पीकॉक इज द किंग। पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन इज ऑन पॉइंट एंड जहां बाकी फोन्स 1-2 फोकल लेंस का ऑप्शन देता है, इसमें 5 है। 23, 35, 50, 85, 100 मिलीमीटर। कलर्स टिपिकल Vivo कलर साइंस है। ब्राइट, पंची, ग्रीन्स एंड रेड्स, कॉन्ट्रास्टी शैडो। मेजॉरिटी को पसंद आने वाला कलर साइंस है टू बी ऑनेस्ट। जूम इन करने पे ना क्रेजी अमाउंट ऑफ डिटेल्स तो नहीं मिलेगा, इट इज सफिशिएंट है। कोई ओवर शार्पनिंग भी नहीं मिलता, विच इज गुड। ह्यूमन सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली ब्यूटीफाई करता है, आई प्लीजिंग बनाने की कोशिश करता है एंड इट इज क्लियरली विजिबल।
50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा टेक्स डिटेल्ड क्रिस्प सेल्फीज। डिटेल्स देखना जूम इन करने पर सॉलिड। सेल्फीज को भी 0.8x, 1x एंड 2x पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने काफी सारे सेल्फीज ना पोर्ट्रेट मोड पे लिया था क्योंकि एज डिटेक्शन इज परफेक्ट। नाइट सेल्फीज में थोड़ा सा सॉफ्टनेस नोटिस किया मैंने, हल्का सा ड्रीमी इफेक्ट है। इसमें जायज बोके फिल्टर्स मिलता है, जरूर एक्सप्लोर करना। कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, बट जब आप खुद ट्राई करोगे तभी ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि बोके किस तरीके से आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड मेन कैमरा इमेजेस के बीच में ना के बराबर का कलर डिफरेंस है। कलर लुक्स ऑलमोस्ट द सेम। मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई बार ट्राई किया था एंड हमेशा सेम रिजल्ट्स। अल्ट्रा वाइड इटसेल्फ सोशल मीडिया रेडी है। बस नाइट मोड को यूज करके इंडोर या फिर कंप्लीट नाइट में भी डिसेंट अल्ट्रा वाइड क्लिक कर सकते हो। ब्रूस V60 के कैमरा सिस्टम का मेन हाईलाइट इज द M-shaped पेरिस्कोप लेंस, जो इसके 3x एंड 10x फोटोज को सुपर डिटेल्ड बनाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं ना सैंपल्स दिखाता हूं, यू बी द जज। 3x यानी 73 मिलीमीटर फोटोज में डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज देखना ऑन पॉइंट है। कुछ इमेजेस में ना क्लियरली दिखता है कि हेवी प्रोसेसिंग हुआ है, बट द फाइनल रिजल्ट्स लुक स्टनिंग। डिटेल 3x फोटोज फॉर श्योर इवन एट नाइट। यस, थोड़ा नॉइस मिलता है कंपेयर टू डे फोटोज, बट ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि इट्स ऑप्टिकल जूम आफ्टर ऑल। बट 10x जो कि डिजिटली क्रॉप्ड इन इमेजेस है, उसमें डिटेल्स देखना, बर्डिश बाई के फेदर एंड लेग्स को नोटिस करना। 10x में आपको बिल्कुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसा फीलिंग मिलेगा। फॉरेस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आसपास ही इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स है। डॉकेश भाई देखना काफी खुश है कि अभी वो दिल्ली में नहीं है। पीकॉक को देखो, ब्यूटीफुल, मानोगे नहीं बट पीकॉक्स काफी ऊपर उड़ता है। नाइट में 10x ठीक है, सुबह जितना तारीफ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा नॉइस एंड सॉफ्टनेस दिखेगा, बट यहाँ भी जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है। इस नंबर प्लेट को भी पढ़ सकता हूँ मैं। मोर ऑप्शंस में मून मोड, एस्ट्रो फोटोग्राफी, फूड मोड, प्रो मोड। जिस दिन मैंने मून फोटोज लिया था, चांद थोड़ा सा रेडिश था। अब विवो की नाइट मोड रात को ना ब्राइटन अप करके बिल्कुल दिन जैसा दिखाता है। स्काई को देखना ऑलमोस्ट एस्ट्रो फोटोग्राफी टाइप लुक आ रहा है। ये प्योर पर्सनल प्रेफरेंस है क्योंकि बहुत लोगों को इस तरीके का नाइट फोटोज ही पसंद है। सो ब्रो, सारा कैमरा सैंपल्स आपने देख ही लिया। फोटोग्राफी सॉलिड है, हेंस प्रूफ। बट आजकल ना कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, लोग वीडियोग्राफी पे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। विवो V60 के रियर कैमरा से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद भी 4K में रिकॉर्ड करता है। जब आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तब 1080p पे स्विच होगा। वॉइस भी विवो V60 से ही कैप्चर हो रहा है। बैकग्राउंड नॉइस सेपरेशन का आइडिया लगेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो फेस वीडियो ब्यूटिफिकेशन के साथ भी बना सकते हो, बट तब 1080p पे स्विच हो जाता है। एंड यस, सेल्फी कैमरा भी 4K 30 FPS तक वीडियोग्राफी सपोर्ट करता है। इसमें जब आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो 1080p पे स्विच हो जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद सेल्फी कैमरा से भी बटरी स्मूथ वीडियोस बना सकते हो। और अभी फैन चल रहा है, यहाँ पे मैं वोकल एनहांसमेंट ऑन करूंगा। अभी ना ये मेरे वॉइस पे ज्यादा फोकस करेगा, फैन के वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो व्लॉगिंग वगैरह के टाइम दिस विल बी वेरी हैंडी। रियर कैमरा फुटेजेस का रॉक स्टेडी स्टेबलाइजेशन इंप्रेस करेगा आपको। एंड क्योंकि स्टेबलाइजेशन के साथ भी 4K में ही रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो इटसेल्फ इज वेरी डिटेल्ड। मेरे यहाँ ना कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा था, सो वेदर इज बिट ग्लूमी, क्लाउडी, स्मूथ पैन्स एंड परफेक्टली स्टेबलाइज्ड वीडियो। रियर कैमरा से ना 100% कंटेंट शूट कर सकते हो। अगर विवो इंस्टाग्राम के साथ काम करके अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस पे सपोर्ट करने लगेगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि 3x टेलीफोटो लेंस से बनाए वीडियोस में ना लगभग मेन सेंसर जितना ही क्वालिटी एंड स्टेबलाइजेशन मिलता है। सो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग 3x वीडियोस को भी रेगुलरली अपने डे टू डे लाइफ में शूट करेंगे। उस फोन्स में ना सिर्फ बेस्ट इन क्लास कैमरा हार्डवेयर देने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट वेल विद द सॉफ्टवेयर फीचर्स। इनमें से मेरा फेवरेट फीचर AI 4 सीजन पोर्ट्रेट्स है। सेम फीचर जो आपको Vivo X200 FE में भी मिलता था। कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं, कैमरा एप्लीकेशन के पोर्ट्रेट मोड में ही मिलता है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, रिजल्ट्स आर टू गुड। मेरा फेवरेट विंटर है और जूम इन करने के बाद जो माइन्यूट डिटेल्स मिलेगा ना, उसे 100% अप्रिशिएट करोगे। इसके अलावा फोटो से रिफ्लेक्शन हटाने के लिए AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, मैजिक मूव इज वेरी कूल, नीट इंप्लीमेंटेशन है। सब्जेक्ट को इधर से उधर हटा सकते हो। स्टेज मोड कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के लिए काम आएगा। एंड इंडिया एक्सक्लूसिव वेडिंग मोड से ना आप अपने एक्स को इंप्रेस कर सकते हो। इट्स कस्टमाइजेबल टू प्री वेडिंग के लिए भी अलग से ध्यान रखा गया है। Vivo V60 में फन टच OS 15 मिलता है। फोन को ना फर्स्ट बूट करते वक्त मैंने नोटिस किया था कि V60 में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स वगैरह नहीं मिलता। एक गेम एंड 7 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलता है। Netflix प्री इंस्टॉल्ड है, इसी वजह से HDR10 भी सपोर्ट करता है फोन। फर्स्ट बूट के वक्त याद से ना इस पेज को अनचेक कर लेना। ग्लोबल सर्च में ऐप सजेशंस मिलता है। अभी तक प्रॉब्लम्स के बारे में सभी ने बात कर लिया, लेट मी फोकस ऑन द सॉल्यूशन मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। बस आपको लिंक पे क्लिक करके सिंपल इजी स्टेप्स फॉलो करना है। मिनटों में V60 के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को सुपर क्लीन बना सकते हो। बाय द वे, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और क्या मेरे को इसका बैटरी ड्रेन शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फन टच OS 15 का ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस आर
बटरी स्मूथ। फन टच ओएस का विजेट्स आर सम ऑफ द कूलेस्ट, मिनिमलिस्ट भी लगता है बट एट द सेम टाइम रिच एनिमेशंस भी है। यूआई इज कलरफुल, सेटिंग्स, सिस्टम एप्लीकेशंस, हर जगह आपको कलर मिलेगा। कुछ एलिमेंट्स लाइक कंट्रोल पैनल थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है बट इट इज फंक्शनल एंड इजी टू यूज। हाँ, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़ा था, जानता हूं आप सभी लोग ओरिजिन ओएस के लिए वेट कर रहे हो। ट्विटर में रिलायबल लीक्स पढ़ा था मैंने, हाई चांस है कि फन टच ओएस को ना कंप्लीटली रीब्रांड नहीं करेंगे इनटू ओरिजिन ओएस। इंटरनेशनल वेरिएंट में ओरिजिन ओएस मिलेगा, इंडियन वेरिएंट में फन टच ओएस, बट हाई चांस है एंड्रॉइड 16 अपडेट के साथ ओरिजिन ओएस के सभी कूल फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस UFS 2.2 के बारे में। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पावर्स द फोन। रफ आइडिया देने के लिए अराउंड 1 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर आता है। UFS 2.2 का स्टोरेज स्पीड से सिर्फ रफ आइडिया देता है ना Antutu, सो मैंने ना पूरा टेस्ट किया फोन को। हेवी कैमरा प्रोसेसिंग यूसेज, 3D एप्लीकेशंस, हेवी फोटो एडिटिंग ऑन एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप एंड ऑफ कोर्स हम सबका फेवरेट वीडियो एडिटिंग ऑन बोथ कैपकट एंड काइनमास्टर। बेस्ट पार्ट इज विवो ना कहीं पे प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि दिस इज अ परफॉर्मेंस बीस्ट या परफॉर्मेंस पावर हाउस। हर जगह एडवर्टाइजमेंट में मेन फोकस इज ऑन कैमरास। फोटो क्लिक्स एंड प्रोसेसेस इंस्टेंटली, कोई शटर लैग या कोई बफर टाइम नहीं लेता। पोर्ट्रेट फोटो प्रोसेसिंग इज क्विक टू। डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस लाइक सोशल मीडिया यूसेज, वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस, AI एप्लीकेशंस फॉर स्टडीज एंड रिसर्च, कैजुअल गेमिंग लाइक BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फन टाइम पास लाइक क्रोम का सेशन, गूगल मैप्स यूसेज। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ, किसी भी तरीके का स्टटर, बग्स वगैरह मैंने नोटिस नहीं किया। ऑफ कोर्स कैमरा रिलेटेड हेवी टास्क लाइक वीडियो रेंडरिंग ऑन कैपकट वाज क्विक टू। टाइमलाइन, उसका प्लेबैक सब स्मूथ था। जिस सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को विवो टारगेट कर रहा है विद V60, जिस तरीके का यूसेज है उनका, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 इज मोर देन सफिशिएंट। बट यस, मैंने 2-3 घंटे BGMI भी कंटिन्यूअसली खेल के देखा, बढ़िया एक्सपीरियंस था। बस 90 FPS का अपडेट आ जाए जल्दी एंड आएगा। आई मीन 1 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर आता है इस प्रोसेसर का। इट इज मोर देन केपेबल, 100% हैंडल कर सकता है। जस्ट लाइक इसका 6500 mAh का बैटरी आप सभी के हेवी यूसेज को 100% हैंडल करेगा। बॉक्स के अंदर 90 वॉट का फ्लैश चार्ज जिसे यूज करके ना 30 मिनट्स में 55% एंड 55 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके बैटरी एंड फिर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाकर फास्ट चार्जिंग एनेबल करके 3-4 मिनट और बचा सकते हो। दोस्त मैंने पूरे टाइम 5G एंड हेवी कैमरा यूसेज, जब मेरा इनिशियल टेस्टिंग पीरियड था, 7.5 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम ऑन एन एवरेज डेली अचीव किया था। अगर आप पूरे टाइम वाईफाई यूज करने वाले हो 9 आवर्स आराम से टच कर सकते हो। मिक्स्ड यूसेज वाले भी 8 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से, हेवी यूजर्स को भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे ब्रोस बैटरी एंजाइटी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। मेरे को तो याद भी नहीं है कि कौन सा आखिरी फोन मैंने टेस्ट किया था जिसका बैटरी अंडर परफॉर्म तो हमारा चैनल कर रहे हैं यार। हाइप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब याद से करना। बाकी कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन बढ़िया है। ईयर पीस इज लाउड एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। 11 5G बैंड, सो 5G स्पीड्स आर ऑन पॉइंट। घर के अंदर वाईफाई का रेंज भी मेरे को बढ़िया मिला। गूगल मैप्स मैंने काफी ज्यादा यूज किया, एक्यूरेट था। NFC मिलता है पेमेंट एंड एक्सेस कार्ड वगैरह के लिए। हैप्टिक्स ना एवरेज है, टाइपिंग एक्सपीरियंस कुड हैव बीन बेटर। सो ब्रोस फाइनली कि आपको Vivo V60 खरीदना चाहिए। इसका फर्स्ट सेल अगस्त 19 से शुरू हुआ है। फ्लिपकार्ट, विवो का वेबसाइट, बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स में आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का एडिशनल वारंटी, फ्री TWS, उसके साथ बैंक ऑफर्स वगैरह। इसका ना मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, पॉज करके पढ़ना। आप जैसे देख पा रहे होंगे मेन फोकस ऑफलाइन स्टोर्स पे, और जब आप बाहर भी जाते हो बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स में Vivo V60 का ब्रांडिंग वगैरह आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। मेरे को ना ठीक लगा कि कंपनी के पास फोकस बिल्कुल सामने है। उन्हें पता है कि इसका टारगेट ऑडियंस क्या है और सिर्फ उन्हीं पे बार बार ब्रांडिंग कर रहे हैं एज अ कैमरा सेंट्रिक फोन। एंड ओवरऑल भी अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में लाइक 36,000 रुपीज में, कैमरास सुपर, इट्स अ वेरी वेरी वर्सेटाइल कैमरा। और मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन स्टोर्स में ना आप इसका 256GB वेरिएंट भी ऑफर्स वगैरह डाल के 35,000 रुपीज के आसपास खरीद सकते हो। और इस प्राइस रेंज में फॉर अ कैमरा सेंट्रिक फोन, डिजाइन बढ़िया है और द ओवरऑल ऑफलाइन एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है सर्विस सेंटर वगैरह का, इसका ट्वीट भी मैंने किया था, विवो का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कितना बढ़िया रहता है। सो उन ऑडियंस के लिए 100% रेकमेंड कर सकता हूँ Vivo V60 को। इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।